फ्रेंड्स, साइंटिस्ट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। वर्डप्रेस की आज की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की सीरीज़ में हम एक वेब पेज को बनाने वाले हैं, जो वेब पेज एक डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के रिगार्डिंग है। यानी कि मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म रिलेटेड एक वेबसाइट डेवलपिंग एंड पे है, जिसमें हम बारी बारी से सभी पेजेस को रीडिज़ाइन करने वाले हैं, जिसे आप स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं इस पेज के ओवरव्यू से, कि हम ये देख लेते हैं कि एक पेज में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए और उसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, और एक वेबसाइट का फ्रंट पेज का, लैंडिंग पेज का लुक एंड फील कैसा रहता है। आज हम उसके बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन से, फ्रंट के सेक्शन से, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्क्रीन पर मेरे पास यहाँ पर दो सेक्शंस अवेलेबल है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। लेफ्ट साइड में मेरे पास टेक्स्ट कंटेंट अवेलेबल है। इस टेक्स्ट कंटेंट के अंदर मैं अपने बिजनेस की ओवरव्यू को मेंशन करने वाला हूँ। और राइट साइड में मेरे पास यहाँ पर इमेज अवेलेबल है। ये इमेज सिंपल इमेज है, जस्ट एक सेक्शन को अच्छा रिप्रेजेंट करवाने के लिए। आगे की कुछ वीडियोस में हम इस सेक्शन में बैकग्राउंड में स्लाइड शो ऐड करने वाले हैं, जो कि अभी इस सेक्शन पर नहीं है। हम उसे देखेंगे कि हम किस तरह से एक स्लाइड शो ऐड कर सकते हैं। यानी अभी मेरे पास यहाँ पर एक ही इमेज है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे पास दो इमेजेस स्लाइड शो के तौर पर विजिबल हो, तो मैं उसे भी अगली वीडियो में, आने वाली कुछ वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक कंपनी है ग्रोबिट के नाम से, जिसकी वेबसाइट की डेवलपमेंट मैं करने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे पास टाइटल है, मेक योर साइट अमेजिंग एंड यूनिक, वेब डिज़ाइन रिलेटेड। ग्रोबिट वेबसाइट जो है, जो कि हम ये वेबसाइट बनाने वाले हैं, इसका मेन जो मोटिव है वो वेबसाइट डेवलपिंग एंड से एंड डिजिटल मार्केटिंग का है। अदर सर्विसेज के लिए आप इन बटन्स को चेकआउट कर सकते हैं। इन बटन्स को मैंने इसीलिए एम्बेड किया हुआ है कि अगर कोई भी विजिटर हमारे इस वेबसाइट में सर्विसेज को फाइंड आउट करना चाहता है, देखना चाहता है, तो वो व्यू सर्विसेज के इस बटन पर क्लिक करके हमारी सर्विसेज को देख सकता है कि हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड लेफ्ट साइड में गेट सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज देखने के बाद अगर वो हमसे कोई भी सर्विस लेना चाहता है, तो इस बटन पर क्लिक करके सिंपली एक शॉर्ट फॉर्म फिलअप करके अपनी सर्विसेज को वो गेट कर सकता है, ले सकता है। इसके बाद दूसरे सेक्शन में मैंने इस वेबसाइट की रीच को, यानी कि हमारा जो बिज़नेस है उसके टोटल न्यू प्रोजेक्ट्स कितने हैं, उसने कितनी वेबसाइट्स अभी तक लाइव कर दी हैं, यानी कि कितनी कंप्लीट हैं और अभी तक चल रही हैं, उसे नंबर्स में मैंने इसे काउंट किया है। एंड कस्टमर सेटिस्फाइड, जो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं, इतने हमारे पास सेटिस्फाइड कस्टमर है, ताकि एक विजिटर को ये ट्रस्ट हो सके कि हमने कितने प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं, कितनी वेबसाइट्स लाइव हो चुकी हैं, एंड कितने कस्टमर्स हैं जो कि हमारी सर्विस से सेटिस्फाइड हैं। तीसरे सेक्शन में मैं यहाँ पर सर्विसेज को मेंशन करता हूँ। सर्विसेज के अंदर हम ये देख सकते हैं कि हमारी अलग अलग तरह की सर्विसेज कौन कौन सी हैं। आपके बिज़नेस के हिसाब से सर्विसेज भी अलग अलग हो सकती हैं। यहाँ पर मेरे पास जो ग्रोबिट सर्विसेज देता है वो मेरे पास क्रिएटिव डिज़ाइन की, डेटा प्राइवेसी, एनालिटिक्स, सिक्योरिटी, यूज़र फ्रेंडली नेटवर्क एंड रेस्पॉन्सिवनेस की सर्विसेज को देता है। आप चाहें तो अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्विसेज मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका वेबसाइट का और UI डिज़ाइन का इसमें सर्विसेज हैं, अपने बिज़नेस के हिसाब से आप अपनी सर्विसेज को भी अलग अलग रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप वेब डिज़ाइन करते हैं तो आप वेब डिज़ाइन के अंदर कितनी तरह की सर्विसेज है उसे ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की अगर आपकी वेबसाइट है या आपका बिज़नेस है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सर्विसेज यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग किन किन प्लेटफॉर्म पर करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर एंड यूट्यूब, और भी ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जिसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेन आप सर्विसेज को मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप फीचर्स नहीं मेंशन करेंगे, यहाँ पर आप सर्विसेज को मेंशन करेंगे। सर्विसेज में मेंशन करने का बेनिफिट ये होगा कि एक यूज़र को स्क्रॉल डाउन करते ही सबसे पहले आपकी सर्विसेज दिख जाएंगी और उसे ये पता लग जाएगा कि ग्रोबिट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन सर्विसेज में डील करती है, और इनमें से कोई भी एक सर्विसेज वो पिकअप कर सकता है। अगर वो चाहे किसी फ्रेंड के थ्रू आया, चाहे वेबसाइट पर फॉर्म फिलअप करके आया, चाहे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी अगर आपका विजिटर आपकी वेबसाइट पर डाइवर्ट होता है, तो आपकी सर्विसेज को यहाँ से चेकआउट कर सकता है। यहाँ पर मैंने बटन क्लिक किया हुआ है, बटन दिया हुआ है। बटन देने का यहाँ पर मेरे पास मोटिव ये है कि अगर इनमें से किसी भी सर्विसेज उसकी यूज़ की हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक विजिटर इस वेबसाइट को चेकआउट कर रहा हूँ, मुझे डेटा प्राइवेसी रिलेटेड जो सर्विसेज है वो पसंद आई, तो मैं इस सर्विस को लेने के लिए, इनमें से किसी भी सर्विस को लेने के लिए इस बटन पर क्लिक करूँगा। दैन एक शॉर्ट फॉर्म होगा जिसे मुझे फिल करना होगा, एंड देन अपनी सर्विसेज को मैं ले सकता हूँ ग्रोबिट के थ्रू। एंड देन अगले सेक्शन में हम अबाउट अस के सेक्शन को, यानी कि हमारी की कंपनी की जो हिस्ट्री एंड जो भी फीचर है मेन में, हम उसे डिस्प्ले करने वाले। तो यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट साइड में एक वेक्टर इमेज अवेलेबल है।
एंड राइट साइड में टेक्स्ट कंटेंट है। टेक्स्ट कंटेंट के अंदर मेरी मेन लाइन जो कि एक विजिटर को अट्रैक्ट करे, वी हेल्प स्टार्टअप्स लॉन्च देयर प्रोडक्ट्स, यानी कि हमारी जो कंपनी है वो स्टार्टअप्स को उनका प्रोडक्ट लॉन्च करने में हेल्प करती है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। और इसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ मैंने अभी डमी डेटा फिलअप किया हुआ है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली अट्रैक्टिव लाइंस को लिख सकते हैं, या अपनी बिज़नेस की सर्टिफिकेशंस को मेंशन कर सकते हैं, अपने बिज़नेस की हिस्ट्री को मेंशन कर सकते हैं, या आप जितने भी आपने प्रीवियस प्रोडक्ट्स पर काम किया उन्हें समराइज़ करके यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड देन हमारे पास यहाँ पर 3 आइकन लिस्ट इन द सेंस कि यहाँ पर आइकन लिस्ट के तौर पर मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें मैंने 3 प्राइमरी फीचर्स को फिलअप किया है अबाउट अस के सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन है 24/7 सपोर्ट, लाइव सोल्यूशन एंड ग्रो योर बिजनेस, यानी कि हमारा बिजनेस आपको 24 घंटे की सपोर्ट देता है। अगर आप लाइव सोल्यूशन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, और अपने बिजनेस को ग्रो करने में ग्रोबिट जो है ये कंपनी है ये आपको हेल्प करती है। एंड देन अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट के बारे में, आपके बिज़नेस के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो उससे अबाउट अस के पेज पर डाइवर्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये जो वेबसाइट अवेलेबल है ये 1 पेज वेबसाइट है, यानी कि एक ही पेज के अंदर मैंने कम से कम इन्फॉर्मेशन को इसमें लिखा है। कम इन द सेंस कि मुझे सिर्फ प्राइमरी इन्फॉर्मेशन को ही मैंने इसमें फिलअप किया है, ताकि एक विजिटर को ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना करते हुए उसे प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट से मिल सके। अगले सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है रिसेंट प्रोजेक्ट्स के नाम से, यहाँ मैंने डमी डेटा अपलोड किया हुआ है बैकएंड पे 1 2 3 जो भी आप इसमें काउंटिंग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मेरे पास डमी डेटा है। और डमी डेटा की हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन भी है। आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स जो कि आपने काम किए हैं, जो वेबसाइट आपने बनाई है, जिन जिन कंपनीज़ की आपने डिजिटल मार्केटिंग की है, या जिन जिन तरह की क्लाइंट्स रहे हैं और उनके एक्सपीरियंस रहे हैं या उनके प्रोजेक्ट्स रहे हैं, आप उन्हें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मेंशन करने के लिए आपको यहाँ पर एक पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी है। पोर्टफोलियो अगर आप नहीं बनाते तो आप अपने बिज़नेस को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे एक विजिटर के सामने। जब तक एक विजिटर को यही नहीं पता लगेगा कि आप किन किन प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं या किन किन प्रोजेक्ट्स पर आपने काम कर लिया है, तब तक वो आपसे सर्विस नहीं लेगा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है इस सेक्शन को बनाने का, ताकि एक विजिटर आप तक इस प्रोजेक्ट के सेक्शन से ट्रस्ट बनाकर पहुँच सके, उसे ये ट्रस्ट हो सके कि आप इन प्रोजेक्ट्स पर रियलिटी में काम कर चुके हैं, और इसका आप डिस्क्रिप्शन और हेडिंग या जो भी आप लिंक्स लगाना चाहते हैं आप उन्हें यहाँ पर एम्बेड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर बटन का ऑप्शन भी है, ताकि अगर कोई विजिटर हमारे प्रोजेक्ट्स से खुश होता है, उसे लगता है कि मुझे इस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए या इस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए, तो वो सिंपली कॉन्टैक्ट अस बटन पर क्लिक करके मुझसे बात कर सकता है लाइव, और उस बिज़नेस होल्डर से बात कर सकता है जिसकी वेबसाइट है। एंड देन हमारा अगला सेक्शन कम्युनिकेट विद अस के नाम से। कम्युनिकेट विद अस का मीन कॉन्टैक्ट सेक्शन से, जिसमें लेफ्ट साइड में मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स और राइट साइड में मैंने एक मैप एम्बेड किया है। इसमें लेफ्ट साइड में मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स और राइट साइड में मैप को एम्बेड किया है। तो ये था आपके बिजनेस का होम पेज का ओवरव्यू, लैंडिंग पेज का, कि एक विजिटर अगर आपकी वेबसाइट पर लैंड होता है या आपकी वेबसाइट को चेकआउट करता है तो उसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पर दिखनी चाहिए। पेज को आप जितना छोटा रखेंगे और अपनी प्राइमरी इन्फॉर्मेशंस को फिल करेंगे, उतना ही विजिटर आपकी वेबसाइट को इफ़ेक्टिवली रीड करेगा। बट द थिंग इज़ कि अगर आपका कंटेंट भी स्ट्रांग है, यानी कि अगर आपकी लाइन्स अट्रैक्टिव हैं, अगर आपका कंटेंट देखने में अच्छा है और आपका जो पोर्टफोलियो स्ट्रेंथ है वो एकदम स्ट्रांग है, तो आप अपने बिजनेस को एक बहुत ही अच्छे लेवल तक ग्रो कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास लैंडिंग पेज का ओवरव्यू। लैंडिंग पेज के ओवरव्यू के बाद हम आगे की कुछ वीडियोस में हम बारी बारी से पेजेस का ओवरव्यू लेंगे, बाकी के जो पेजेस हैं, एंड देन इस पेज को बनाने के बारे में भी सीखेंगे कि हम किस तरह से इस पेज को बना सकते हैं। सेक्शन बाय सेक्शन हम इसमें देखने वाले हैं कि हम किस तरह से इस सेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम किस तरह से इस सेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, उससे अगली में सर्विसेज के सेक्शन को क्रिएट करेंगे। एंड देन ऐसे करते करते सेक्शन बाय सेक्शंस हमने वीडियो को डिवाइड किया है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आपका टाइम भी सेव हो। आप चाहें तो उस वीडियो को स्पीड करके, यानी कि अगर आप इसे प्लेयर पर इसमें देख रहे हैं तो आप इसकी स्पीड को डबल करके अपनी वेबसाइट के इस प्रोजेक्ट को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं और कम से कम समय में अपना ये जो प्रोजेक्ट है, जो पैकेज है, उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आगे की वीडियोज़ में हम लैंडिंग पेज को बनाने के बारे में सीखेंगे कि हम किस तरह से इस पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं।